ये आदमी पंजा लड़ाने की ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करता है कि इसे हराना तो दूर बल्कि कोई इसके हाथ को हिला तक नहीं पाता। लेकिन क्या वो दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों का मुकाबला कर पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के आदमी से, जो कोरिया में पंजा लड़ाया करता था, लेकिन आजकल वो अमेरिका के एक क्लब में गार्ड की नौकरी कर रहा है। एक दिन उसका पुराना दोस्त किम उससे मिलने आया और उसे पंजा लड़ाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहने लगा। मार्क को इस मुकाबले में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किम ने उसे जैसे तैसे मना ही लिया। फिर वो दोनों मुकाबले की जगह पर गए जहाँ लोग गाड़ियों पर सट्टा लगा रहे थे। जिस खिलाड़ी से मार्क का मुकाबला होना था वो आज तक के सारे मैच जीता था, इसलिए मार्क पर सट्टा लगाने के लिए कोई राजी ना हुआ। फिर मुकाबला शुरू हुआ और वो खिलाड़ी काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी मार्क का हाथ हिला नहीं पाया। मार्क ने चुटकियों में मुकाबला जीत लिया और किम ने भी काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन अब उस खिलाड़ी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो किम को मारने लगा, जिससे मार्क बीच में आ गया और वहाँ हंगामा हो गया। वहाँ पर हुई लड़ाई की वजह से मार्क को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर एक हफ्ते बाद उसे एक दुकान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। मार्क की आम सी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन कई बार उसे घर की याद आती थी। फिर एक दिन किम ने उसे फ़ोन करके कोरिया आने को कहा। वहाँ पर पंजा लड़ाने का एक मुकाबला हो रहा था, जिसके विनर्स को दूसरे मुल्कों में खेलने का। मार्क ने अपने पुराने मेडल्स को देखा और फिर से अपने पुराने एक ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया। जब मार्क कोरिया पहुंचा तो किम उससे मिलने आया। दोनों ने खाना खाते हुए काम की बात की। किम उसका एजेंट बनकर उसका बिजनेस संभालना चाहता था। उसे मार्क पर पूरा भरोसा था। उसका प्लान था मार्क को खिलाड़ी बनाकर उस पर पैसा लगाकर खुद सट्टे से मालामाल हो जाए। इसके बाद दोनों ने पूरा दिन शहर घूमा। रात को वो एक क्लब में गए, लेकिन मार्क तो वहाँ भी साइड पे खड़ा होकर रखवाली करने लगा। फिर रात को वापस लौटते हुए किम ने मार्क से पूछा कि उसने अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि मार्क की माँ ने उसे बचपन में ही ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। इस पर मार्क ने कहा, देख किम, जो लोग तुझे छोड़ गए मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। इसके बाद किम ने उसे होटल में छोड़ दिया। वहाँ मार्क ने ज़िंदगी में पहली बार उछलता हुआ बेड देखा। उस पर किम की तरफ से एक तोहफा भी था। डब्बे में एक फ़ोन निकला जिसमें उसकी असली माँ का पता भी था। उधर किम यू नाम के एक अमीर गुंडे से मिला और मार्क पे पैसे लगाने को कहा। पहले तो किम को यू से बिना इजाज़त मिलने पर उल्टा लटका दिया गया, लेकिन जब यू ने मार्क की वीडियो देखी तो उस पर सट्टा लगाने के लिए राज़ी हो। हालांकि उसकी एक शर्त थी कि मार्क को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जीतना या हारना होगा। अगली सुबह मार्क उस नक्शे के मुताबिक उस जगह पर पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसे 2 बच्चे मिले, जो उसका भारी भरकम जिस्म देख के उसे मॉन्स्टर समझ बैठे। बच्चे उससे डर ना जाएं, इसलिए मार्क उनसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला गया। फिर अंदर आकर बच्चे ने अपनी माँ सुमी को उस अजीब आदमी के बारे में बताया। उन्होंने खिड़की से देखा कि मार्क वापस जा रहा है। सुमी कपड़े की एक दुकान चलाती थी जो काफ़ी घाटे में चल रही थी। उसे गैंगस्टर यू के भी काफ़ी पैसे लौटाने थे, जो उसे बार बार परेशान करने पहुंच जाता था। उस दिन सुमी ने मार्क और यू को एक क्लब में एक साथ ही जाते देखा। असल में किम मार्क को यू से मिलाने लेके आया था। वहीं हम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को देखते हैं। वो यू का साथी था और सट्टेबाजी में सबसे ज़्यादा पैसे लगाता था। फिर मार्क ने एक हट्टे कट्टे आदमी को हरा कर अपनी काबिलियत का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से मार्क और किम को एक होटल में आलीशान कमरा मिल गया। लेकिन उसी रात किम को यू का मैसेज आया कि अगली सुबह मार्क को एक मैच जीतना होगा और दूसरा मैच हारना होगा। अब किम को डर। खाना खाने गए तो किम ने मार्क को दूसरे मैच में हारने के लिए कहा, तो बिना किसी दिक्कत के मार्क मान गया। अगली सुबह सुमी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसके बेटे जो को डर था कि मॉन्स्टर फिर से आ जाएगा, लेकिन सुमी ने कहा कि शायद वो मार्क को जानती है। जब बच्चे चले गए तो उसने पुरानी तस्वीर निकाल कर देखा कि मार्क की उसकी माँ के साथ एक तस्वीर थी। वहाँ बच्चों ने मार्क को बाहर देख लिया और जो ने तो उसे पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी कि मैं पुलिस बुला लूँगी और फिर वो आपकी हड्डी पसली तोड़ देगी, देख लेना। फिर हम देखते हैं कि यू ने मुकाबले के लिए कोरिया के सबसे तगड़े खिलाड़ी कुंभो को बुलाया था ताकि मार्क की काबिलियत परखी जा सके। लोगों की बहुत भीड़ थी, लेकिन मार्क ने आसानी से 7 फुट लंबे हाथी जैसे खिलाड़ी को बड़ी आसानी से हरा दिया। उसे पहले ही मैच में हराने की वजह से कोम्बो बहुत ही मुतासिर हुआ। सुमी भी वहाँ मार्क को देखने आई थी। ब्रेक के वक्त यू ने उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि सुमी ने अब तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे। मार्क ने भी ये सब देखा और जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो मार्क ने जानबूझकर उसे
हरा दिया और खुद जीत गया ताकि यू को नीचा दिखा सके। जब यू अपनी धौंस जमाने लगा तो मार्क ने उसे धक्का दे दिया। बेचारा किम मार्क और यू की लड़ाई छुड़वाने में लग गया। फिर उसे पता चला कि ये सब सुमी की वजह से हुआ है, तो वो अगले दिन सुमी से मिलने गया, पर यू भी वहाँ आ पहुँचा और किम की धुलाई करने लगा। अचानक मार्क वहाँ आ गया और यू के गुंडों से अकेला भिड़ गया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। मार्क को छुड़ाने के लिए उसकी आईडी की ज़रूरत थी, लेकिन उसका बैग और पासपोर्ट तो पिछले मैच में ही कहीं खो गया था। इसके बाद मार्क ने पुलिस वाले से पंजा लड़ाकर ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने उसे वहाँ से जाने नहीं दिया। तभी सुमी वहाँ आ पहुँचती है। न जाने उसे कैसे मार्क का पासपोर्ट मिल जाता है। तब पता चलता है कि सुमी मार्क की सौतेली बहन है और उसकी माँ दरअसल 1 साल पहले ही गुजर चुकी है। ये सुनकर मार्क का दिल टूट गया। बच्चों ने भी उसे घर आकर रहने को कहा। मामू मामू हमारे साथ घर चलो ना। सुमी की बेटी जो भी उसके साथ खेलती थी और जो भी उसके साथ काफ़ी बातें करता, जो कि सुमी का बेटा था। सुमी के घर के बाहर कुछ लड़के सिगरेट पी रहे थे। सुमी के मना करने के बावजूद वो नहीं गए, लेकिन जैसे ही मार्क उनके सामने आया सब दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन यू के आदमी सुमी के घर पैसे वसूलने आए। उसी वक्त मार्क घर छोड़ के जा रहा था ताकि वो सुमी पे ज़्यादा बोझ न बने। उसने गुंडों को भी भगा दिया, लेकिन फिर उसने वहीं रुकने का फैसला किया। अगले दिन तमाम घर वालों ने मिलकर बढ़िया खाना खाया, खूब घूमे फिरे और मज़े किए। लेकिन सुमी के लिए काम के साथ बच्चों को संभालना मुश्किल था। उसका पूरा घर बिखरे हुए सामान के साथ भरा हुआ था। एक दिन वो घर आई तो उसने देखा कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पे पड़ा है और घर साफ हो चुका है और मार्क बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से करता है। दूसरी तरफ किम गुर्बत के दिन काट रहा था। मार्क को बच्चों के साथ देखकर उसे ख्याल आया कि क्यों ना मार्क की दुख भरी कहानी लोगों तक पहुंचाकर कुछ पैसे कमा लिए जाएं। मार्क भी इसके लिए मान गया। इसके बाद मार्क सब घर वालों के साथ बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने कोम्बो को पंजा लड़ाते देखा। मार्क ने उसे चैलेंज किया और चैलेंज जीतकर सबका चहेता बन गया। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी दुख भरे बचपन और मुश्किलात की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। सुमी और किम ने काफ़ी पैसे कमा लिए। बच्चे मार्क को अपना हीरो समझने लगे। एक दिन जूही ने स्कूल जाते हुए औरत के मुंह से मार्क की बुराई सुनी, जिस पर जूही ने कह दिया कि मेरे मामू तो बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। चुप हो जा बुढ़िया, नहीं तो तेरे बाल गंजे कर दूंगी। फिर उसने अपने मामू मार्क से वादा लिया कि वो मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी बने। फिर हम देखते हैं किम के वालिद को, जो कि बहुत बुरा होने के बावजूद भी मेहनत करता है। किम इतने पैसे इसलिए कमाता था कि वो अपने बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। एक दिन मार्क को जू ने वो ईमेल्स दिखाए जो मार्क की माँ उसे रोज़ लिखा करती थी। दरअसल उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने अपने बेटे को ऑर्फनेज में दे दिया। पूरी ज़िंदगी वो बेचारी ईमेल्स लिखती रही, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ईमेल मार्क का है ही नहीं। उसमें लिखा था कि जब मार्क उनके साथ था उस वक्त ज़िंदगी बेहद मुश्किल थी। उनके पास मार्क को खिलाने के लिए पैसे तक नहीं थे और वो चाहती थी कि उसका बेटा एक अच्छी ज़िंदगी जिए। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रख के मार्क को ऑर्फनेज में दे दिया। मरने से पहले भी उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो मार्क से मिलके उससे माफ़ी मांग सके। मार्क को ये भी पता चला कि सुमी उसकी सौतेली बहन नहीं है। जब सुमी के माँ बाप मर गए तो मार्क की माँ ने उसे संभाला। ये खबर सुनकर मार्क दंग रह गया। उसे सुमी पे बहुत गुस्सा भी आया। कुछ दिन बाद जब उसकी माँ की कब्र पर जा रहे थे, वहाँ से वापसी पर मार्क ने सुमी को झूठ बोलने पर काफ़ी बुरा भला कहा। उसने अब वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। तभी किम ने उसे रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि मुकाबले 1 हफ्ते में शुरू होने वाले थे। लेकिन मार्क ने उसे भी गुस्से में कह दिया कि अरे ओ तू तो चुप हो जा, तू तो बस मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहता है। उधर कोम्बो जोरों शोरों से मुकाबले की तैयारी कर रहा था। उस तरफ यू ने भी केम नामी एक गुंडे को मुकाबले के लिए तैयार किया था। केम ने आज तक जितने भी लोगों से पंजा लड़ाया उन सब की बेरहमी से हड्डियां तोड़ डाली। मार्क भी टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार मुकाबले का दिन आ ही गया। बच्चे घर पे थे जब उन्होंने देखा कि वो मार्क को उसका मेडल उठाना तो भूल ही गए। दोनों फौरन बस पकड़ के मुकाबले की जगह पर पहुँच गए। सुमी काम पर थी। जब उसे ये पता चला तो वो भी बच्चों की तरफ भागी। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। केन, मार्क और कोम्बो तीनों अलग अलग ग्रुप्स में थे। उन्होंने अपने ग्रुप में हर किसी को हरा दिया और सेमीफाइनल तक पहुंच गए। केम ने तो कई हाथ तोड़े बेरहमी से और सेमीफाइनल में पहुंच गया। और करोड़पति चैंग और उसके आदमियों ने अपना सारा पैसा केन पे लगा दिया। लेकिन मार्क का हुनर देखकर उन्हें लगा कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं। इसलिए चैंग ने यू को धमका कर कहा कि किसी भी तरह केन को जिताए। फिर यू ने किम को $2 लाख देकर कहा कि मार्क को सेमीफाइनल में कोम्बो से हारना होगा। हमेशा की तरह किम लालच में आ गया और उसने पैसे ले लिए और सीधा मार्क के पास गया। लेकिन मार्क ने हारने से साफ इनकार कर दिया। किम ने कहा कि इन पैसों से उसकी सारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मार्क के लिए उसके भांजे से किया हुआ वादा कई गुना ज्यादा था। फिर
मार्क ने कोम्बो से टक्कर का मुकाबला किया और जीत गया। वहीं ब्रेक के वक्त यो ने किम को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ी, लेकिन उन गुंडों को मार्क ने एक एक करके धूल चटा दी। किम ने भी पैसों का लालच छोड़ दिया और उसने मार्क को जी जान लगाकर जीतने को कहा। ना और ले ले पैसे। अब शुरू हुआ आखिरी मुकाबला, जिसे देखने के लिए सबकी सांस अटकी हुई थी। तभी केन ने चीटिंग की, जिससे मार्क का हाथ फिसल गया। उसने मार्क का अंगूठा काफी जोर से खींचकर उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। अब केन किसी भी वक्त जीतने ही वाला था कि मार्क की नजर उसके भांजे और भांजी पर पड़ी, जो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। अचानक बच्चों के मामा में इतना जोश भर गया कि उसने एक ही झटके में केन को हरा दिया। आखिरकार मार्क ने टीवी पर कहा कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। उसकी जीत से वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे।